जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी साध संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, बहुत ही ब्लेस्ड दिन है, आज गुरुवार है और गुरु महाराज जी की कृपा से बहुत ही ब्लेस्ड सत्संग में आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। संगत जी, बहुत सारे सत्संग हम सुनते हैं, लेकिन कुछ ऐसे सत्संग भी होते हैं जो कहीं न कहीं हमें बहुत ही ज़्यादा अंदर से कनेक्ट करते हैं, क्योंकि वो सारी चीज़ें हमारी लाइफ में भी हुई होती हैं और हम चाहते हैं गुरु महाराज जी से कहीं न कहीं किसी न किसी फ़ॉर्म में वो अरदास करना, पर कई बार नहीं कर पाते। बहुत ही प्यारे ब्लेस्ड सत्संग आज मैं आपको शेयर करने वाली हूँ एक आंटी जी की आवाज़ में। संगत जी, मुझे पता है कि कुछ संगत जी ये कह सकते हैं कि 1-2 मिनट इस सत्संग में एक्स्ट्रा हो गया या 1-2 लाइन थोड़ा रिपीट हो गई। माफ़ कीजिएगा संगत जी, एक्चुअली मेरा थोड़ा-सा तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं आज ज़्यादा इसको एडिट नहीं कर पाई। तो एज़ इट इज़ जैसा आया हुआ है मैं वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। लेकिन यकीन मानिए संगत जी, ये 24 मिनट का सत्संग आज आपके आने वाले 7 पुश्तों को बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड कर देगा। क्योंकि इस सत्संग में है ही कुछ ऐसा। संगत जी, ज़्यादा ना बोलते हुए मैं अभी ये सत्संग स्टार्ट करती हूँ आंटी जी की वाणी में। लेकिन संगत जी, इस सत्संग से आपको वो मिल जाएगा जो आप ये सोचते हैं कि पता नहीं हम कभी गुरु महाराज जी से कह पाए या नहीं कह पाए अपने मुख से, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। एक और चीज़ संगत जी, हमारे सबके मन में होता है कि हमारे अपने हमेशा अपने साथ रहें, और हम गुरु महाराज जी से जिद भी करते हैं और कहीं न कहीं डर रखते हैं। तो संगत जी, डर छोड़ दीजिए और गुरु महाराज जी पे छोड़ दीजिए। गुरु जी से जिद नहीं करनी चाहिए किसी भी चीज़ को लेके, क्योंकि गुरु जी बेटर जानते हैं कि उन्होंने हमें क्या देना है, कब देना है और कैसे देना है। तो संगत जी, गुरु महाराज जी कब, कहाँ, कैसे आपके दरवाजे पे आ जाएँ, आपको तो पता भी नहीं लगेगा। और जब तक आप समझने वाले होंगे, वो आपको ब्लेस करके जा चुके होंगे। संगत जी, यही तो खूबसूरती होती है संत महात्माओं की, या मैं यूँ कहूँ कि महाशिव की या देवी-देवताओं की। क्योंकि संगत जी, वो जताते नहीं हैं कि मैंने तुझे ब्लेस किया तो तू मेरे लिए ये कर। हाँ, वो हमें बताते हैं कि हाँ, तेरी पुकार मैंने सुन ली बेटा। तो संगत जी, कोई भी मन में वहम ना लाएँ और जो भी सत्संग हो उसको पूरा सुनिए ताकि पूरी ब्लेसिंग्स मिल सके। क्योंकि संगत जी, स्टार्टिंग में आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन मुझे भी ऐसा लगा था, सच बोल रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। मैंने सत्संग सुना तो मुझे लगा कि ये सिर्फ़ सपने का सत्संग है। उसके बाद मुझे लगा लंगर का सत्संग है। लेकिन संगत जी, जैसे-जैसे मैं लास्ट तक पहुँची ना, 24 मिनट मैंने पूरा सुना, मैं ब्लेस्ड हो गई और हाथों-हाथ मुझे कई सारे मैसेज का रिप्लाई मिल गया। संगत जी, आप भी सत्संग सुनिए और अपने आप को धन्य कीजिए गुरु जी की असीम कृपा से। गुरु महाराज जी से अरदास कीजिए। गुरु महाराज जी ने एक और चमत्कार किया। आंटी जी की जो इसमें मेन सत्संग आएगा ना, वो 22 का भी है बीच में और बाद का भी है। तो वो 22 गुरु महाराज जी ने इनको ब्लेस कर दी। वो इसलिए पता चला, ये सत्संग आज से 3 दिन पहले आ जाना था, लेकिन कुछ न कुछ कारणों से ये सत्संग रह ही रहा था। कल भी ऐसा हुआ, लेकिन रह गया। लेकिन मैं क्या करूँ, ये मेरी नहीं थी, ये गुरुजी की थी। गुरुजी ने आंटी जी को बताना था कि तो चिंता मत कर, मैंने तेरा पूरा ही जो है ना ब्लेस कर दिया है। तो संगत जी, मैं चाहूँगी कि आपके जीवन में भी हमेशा सब खुशियाँ रहे। गुरु महाराज जी आपके अंग संग सहाय रहें और वो रहते हैं। विश्वास कीजिए, कनेक्शन बनाइए। संगत जी, आइए अब हम सत्संग स्टार्ट करते हैं आंटी जी की वाणी में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा नाम करिश्मा जय यादव है, मैं लखनऊ से हूँ। आज मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग आप सभी के सामने शेयर करना चाहती हूँ। सत्संग शेयर करते वक्त मुझसे कोई गलती हो जाए तो गुरु जी मुझे माफ़ करना। संगत जी, मुझे माफ़ करिएगा। मैं गुरु जी का मंत्र जाप के साथ ही अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है। 1 जनवरी 2024 को गुरुजी ने मुझे स्वप्न दर्शन दिया और मेरा न्यू ईयर बेस्ट से बेस्ट बना दिया। मैंने सपना देखा कि गुरुजी मेरे घर आए हैं और संगत जी, मेरे घर में 2 बेडरूम है। तो एक बेडरूम में गुरुजी सोफे पे बैठे हुए हैं और उन्होंने मेरी मम्मी को बोला है कि लंगड़ बनाओ और मुझे खिलाओ। तो मैंने देखा गुरुजी, संगत जी, गुरुजी, मम्मी उनके लिए पूड़ी सब्जी और खीर बना के लेके आई। गुरुजी ने वो लंगर खाया। उसके बाद जो सेकंड रूम घर में बना है ना, गुरुजी जाके वहाँ पे आराम करने चले गए। गुरुजी वहाँ पे लेटने चले गए, लेटे रहे।
उसके बाद फिर हम सब लोगों ने, मैंने, मेरे मम्मी-पापा, मेरे हस्बैंड, हम सब लोगों ने भी फिर लंगर प्रसाद खाया, खीर खाई। उसके बाद मैंने देखा कि जहाँ हम लोग लंगर प्रसाद और खीर खा रहे हैं, वहाँ पे एक अलमीरा है। उस अलमीरा के ऊपर माता दुर्गा माँ की, देवी जी की कुछ फ़ोटोज़ रखी हैं। तो मैंने मम्मी को बोला कि ये फ़ोटोज़ कहाँ से आई, कब से रखी हैं? तो मुझे पहले पता होती कि ये फ़ोटोज़ यहाँ रखी है तो मैं पिछले साल की दिवाली में इसे यूज़ कर लेती। लेकिन मतलब पता नहीं, सपने में मैंने देखा कि कुछ फ़ोटोज़ माता रानी की रखी है। तो एक तरीके से आप ये भी कह सकते हो कि गुरुजी के साथ माता रानी भी घर आई। और वैसे कोई भी ऐसी पिक्चर्स घर में नहीं है जो अलमीरा में रखी हो माता की। पर मैं स्वप्न में देख रही हूँ कि माता की फ़ोटोज़ रखी हैं और मैं अपनी मम्मी से बोल रही हूँ कि मुझे पहले पता होता तो मैं दिवाली में माता की फ़ोटो मंदिर पे रख के डेकोरेट करती। ये सब मैं मतलब अपनी मम्मी से बोल रही हूँ सपने में। उसके बाद जब हम लोगों ने लंगर कर लिया, फिर मैं गुरुजी के रूम में गई, जहाँ गुरुजी दूसरे रूम में आराम कर रहे थे, वहाँ लेटे थे गुरुजी। तो फिर मैं गुरुजी के रूम में गई तो मैं ज़मीन पे बैठ गई, गुरुजी उठ के बैठ गए, लेटे थे उठ के बैठ गए। गुरुजी ने मैंने दोनों हाथ गुरुजी के पकड़ लिए और मैं ज़मीन पे उनके दोनों हाथ पकड़ के बैठी रही। मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन गुरुजी मुझे बहुत हार्ड पंजाबी नहीं आती है, तो आप मुझसे हिंदी में बात करिएगा। तो उन्होंने बोला सपने में, ठीक है मैं तुझसे हिंदी में ही बात करूँगा। तो काफ़ी देर तक गुरुजी ने मुझसे हिंदी में बहुत सारी बातें की। उसके बाद संगत जी मेरी आँख खुल गई। तो 1 जनवरी 2024 को गुरुजी ने मुझे सपने में दर्शन दे कर के ब्लेस किया। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरी पूरी फैमिली को ब्लेस किया। घर आए, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी फिर एक और सत्संग है उसी दिन का, 1 जनवरी का 2024 का। फिर मैंने उससे कुछ दिन पहले मैंने स्वप्न देखा था और मुझे गुरुजी की टेलीपैथी भी होती थी कि मैं तेरे घर आऊँगा 1 तारीख को, तुझे दर्शन दूँगा, तू पहचान ले। तो संगत जी फिर सुबह जब गुरुजी ने मुझे स्वप्न दर्शन दिए तो मेरी आँख खुल गई। फिर मैं फ्रेश हुई, मैंने पूजा की गुरुजी की। उसके कुछ देर बाद किसी ने घर के दरवाज़े पे आवाज़ दी। कोई माँगने आया था, कुछ खाने-पीने के लिए, तो उन्होंने मुझे आवाज़ दी तो मैं गई देखने। तो एक लेडी खड़ी थी और उनके हाथ में एक डंडी थी, बहुत बड़ी-सी डंडी, जैसे कि महादेव का त्रिशूल नहीं होता, उतनी बड़ी डंडी थी। उन्होंने कहा मुझे कुछ खाने को दे दो, तो जो खाना रखा हुआ था मैंने जाके उन्हें दिया, उन्होंने लिया। फिर संगत जी लेकिन संगत जी कुछ वो अलग सी दिख रही थी, वो एक नॉर्मल इंसान नहीं लग रही थी, एक लेडी। ऐसा लग रहा था वो लेडी नहीं है, वो कोई जेंट्स है, क्योंकि वो ऐसे सीना तान के खड़ी थी और अपने हाथों में त्रिशूल ऐसे दोनों पैर फैला के और हाथ में वो डंडी लिए ऐसे खड़ी थी जैसे स्वयं महादेव खड़े हों। और उनकी आँखों का कलर भी कुछ ब्लू, कुछ अलग था। तो जब मैंने उसे खाना दे दिया, फिर मैं पलट के वापस अपने घर में आने लगी, तो मुझे कुछ खटका कि ये कोई तो, ये माँ है या तो गुरुजी है, माँ है या तो शिव जी है, कोई तो है ये। तो मैं पलटी तो मेरी इच्छा हुई कि मैं उनसे पूछूँ कि आप कौन हो? क्योंकि आप साधारण इंसान तो नहीं हो। इतने में मैं पूछूँ, मैंने उनकी आँखों में देखा, पर वो शायद समझ गई थी कि मैं उनसे ये सवाल पूछने वाली हूँ, ऐसा कुछ। तो उन्होंने मुझसे आँखें फेर ली और वो तुरंत वहाँ से चली गई। फिर संगत जी पता नहीं क्या उन्होंने मुझे मंत्रमुग्ध कर दिया, मैं उनसे पूछ भी नहीं पाई। ये दूसरा, और गुरुजी ने मुझे पहले टेलीपैथी में बोल दिया था कि मैं तेरे घर आऊँगा। और संगत जी फिर उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, मेरे सर पे हाथ रख के आशीर्वाद भी दिया था, हमेशा खुश रहो। उसके बाद वो चली गई संगत जी। तो ये उसी दिन का एक और सत्संग, उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी का, अनंतम अनंतम लख लख बार शुक्राना गुरुजी का। संगत जी 1 जनवरी 2024 न्यू ईयर का एक और सत्संग है संगत जी। गुरुजी का आशीर्वाद यहीं तक ही नहीं थमा नए साल में। फिर गुरुजी ने, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि गुरुजी ने लंगर बनवाया था मम्मी से, स्वप्न में आके उन्होंने खाया भी था। तो फिर संगत जी फिर शाम हुई, जैसी शाम हुई ना 1 जनवरी की, तो उसी दिन पापा ने कॉल किया, बोला कि घर पे मम्मा को बोल दो कि कोई भी खाना ना बनाए, मैं कुछ लंगर लेके आ रहा हूँ घर खाने के लिए। तो फिर मैंने कहा ठीक है। तो फिर पापा लंगर लेके आए, तो संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, उस लंगर प्रसाद में पूड़ी, सब्जी और खीर, जो गुरुजी ने स्वप्न में दिखाया था कि वो घर पे बना, हम लोगों ने खाया है। तो संगत जी ये भी गुरुजी ने मुझे मतलब ब्लेस किया, लंगर प्रसाद ही ब्लेस किया। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी उसी दिन का एक और सत्संग भी है। फिर गुरुजी ने मुझे टेलीपैथी में एक और चीज़ बोली थी कि मैं तेरे घर आऊँगा लंगर लंगर खाने,
ये भी गुरुजी ने बोला था। तो मुझे लगा कि जो मॉर्निंग में मुझे सपना आया है, गुरुजी घर आए लंगर खाने, तो वो ही गुरुजी ने बोला था। तो वो ही मतलब वो तो सपना हो गया ना, अब तो कुछ बचा नहीं है। लेकिन संगत जी, गुरुजी की कृपा यहीं तक नहीं रुकी। फिर गुरुजी फिर मेरे घर में ना अचानक से लाइट कुछ प्रॉब्लम कर रही थी, दिक्कत हो रही थी, तो शॉर्ट सर्किट होने का डर था। तो मेरी मदर ने इलेक्ट्रिशियन को बुलाया था ठीक करने के लिए। तो इलेक्ट्रिशियन आया था, तो संगत जी लाइट ठीक करवाई मम्मी ने। उसके बाद वो बहुत भूखे थे, तो मम्मी ने उनको पानी दिया। तो उन्होंने बोला कि मुझे काफ़ी भूख लगी है, क्या मुझे कुछ खाने को मिलेगा? संगत जी, अक्सर इलेक्ट्रिशियन ऐसा नहीं बोलते हैं, कहीं भी जाते होंगे इस तरह से नहीं बोलते कि मतलब डायरेक्ट खाने के लिए ऐसे नहीं वो मांग लेते। लेकिन वो शायद गुरु जी थे, उन्होंने डायरेक्ट बोला। तो उसी वक्त लंगर आया हुआ था पूरी सब्जी और खीर का, तो मम्मी तुरंत उनको दिया, उन्होंने खाया, थाली में उनको लगा के दिया, उन्होंने खाया। तो संगत जी, गुरुजी की ये भी गुरुजी ने बोला था ना, मैं फिर आऊँगा तेरे घर, दोबारा से आऊँगा और लंगर खा के जाऊँगा। तो 1 तारीख को ये भी संगत जी हुआ। इसके लिए भी शुक्राना गुरुजी का। गुरुजी साक्षात स्वप्न में भी आए और साक्षात भी आके गए, लंगर प्रसाद खाया और घर में भी लंगर प्रसाद आया। शुक्राना गुरुजी का, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी का, लख-लख बार शुक्राना गुरुजी का। संगत जी, 1 जनवरी 2024 गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया। या तो मैं ये कह सकती हूँ कि शायद गुरुजी ने ये पूरा साल ही ब्लेस कर दिया है, या फिर कह सकती हूँ कि इस साल से गुरुजी ने ढेर सारी खुशियों की शुरुआत कर दी है। शुक्राना गुरुजी का, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी का। फिर संगत जी, इसी साल 22 जनवरी को मेरी एनिवर्सरी थी। तो मैंने गुरुजी को बोला था कि गुरुजी, मेरी एनिवर्सरी आने वाली है। काफ़ी समय पहले मैंने बोला था, मैं चाहती हूँ मेरी इस एनिवर्सरी को आप ये एक यादगार एनिवर्सरी बना दो। और मैं ये भी चाहती हूँ गुरुजी कि इस एनिवर्सरी को मुझे और मेरे हस्बैंड को आप खुद आके आशीर्वाद दो। हम दोनों के सर पे हाथ रख के ना आशीर्वाद दो। मुझे आशीर्वाद में चाहिए कि मैं सदा सुहागन रहूँ, और मेरे हस्बैंड के लिए आशीर्वाद दीजिए कि वो हमेशा खुश रहें, तरक्की करें, वो हमेशा खुश रहें बस। और मैं सदा सुहागन रहूँ बस। मुझे और ज़्यादा नहीं, मुझे बस यही आशीर्वाद चाहिए गुरुजी कि मैं सदा सुहागन रहूँ। ऐसा गुरुजी मुझे बोल दो, मुझे आपके मुँह से सुनना है गुरुजी महाराज। तो मैंने गुरुजी को बोला था कि और गुरुजी, मेरे इस पूरे दिन को आप बहुत स्पेशल बना देना। तो संगत जी, एक बात तो आप सभी से नहीं छुपी है, 22 जनवरी को 2024 को राम जी अयोध्या लौटे हैं। तो और उसी दिन मेरी वेडिंग एनिवर्सरी थी। तो सबसे और घर-घर में दिवाली मनाई गई थी, मेरे घर में भी दिवाली मनाई गई थी। तो सबसे पहला शुक्राना गुरुजी का, बहुत बड़ा शुक्राना गुरुजी का संगत जी, कि गुरुजी ने वो दिन सबसे स्पेशल इसी चीज़ के लिए बना दिया संगत जी, कि उस दिन राम जी अयोध्या लौटे थे। शुक्राना गुरुजी का, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी का। दूसरा संगत जी, उस दिन मैं 1 नहीं 2 नहीं 3 मंदिर में दर्शन करने गई हूँ अपने हस्बैंड के साथ, सभी देवी-देवताओं के। गुरुजी ने मेरे उस दिन को, मतलब मैंने बोला था स्पेशल बना दीजिएगा, गुरुजी ने उस दिन को स्पेशली बनाया। तो शुक्राना गुरुजी का, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी का। और तीसरा संगत जी, वो ये कि मैंने बोला था ना गुरुजी, आप खुद आओगे और मुझे आशीर्वाद दोगे, मैं चाहती हूँ। तो उस दिन संगत जी, मेरी नानी ने ना मंदिर के पास ही मेरी नानी अक्सर लेटती हैं, तो सामने गुरुजी का स्वरूप रखा हुआ था, तो वहीं पे मेरी नानी लेटी हुई थी। तो वो बैठ के उन्होंने आवाज़ दी, मुझे और मेरे हस्बैंड को बुलवाया। तो हम लोग गए, तो मेरी नानी ने हम दोनों के सर पे हाथ रखा और आशीर्वाद दिया, और मुझसे बोला, तेरे मांग का सिंदूर हमेशा बना रहे। और मेरे हस्बैंड को भी खुशी जीवन का आशीर्वाद दिया। तो गुरुजी ने मेरी ये विश भी पूरी की। मेरी नानी के रूप में आके गुरुजी ने मुझे साक्षात आशीर्वाद दिया संगत जी। मेरी नज़र तुरंत गुरुजी के स्वरूप पे गई, मेरी आँखें नम हो गई कि गुरुजी, आप सारी विशेज़ पूरी, मतलब आप गुरुजी, जो आपकी संगत की इच्छा होती है ना गुरुजी, वो आप ज़रूर करते हो। जैसे संगत अपने गुरुजी के बिना अधूरी है, तो हमारे गुरुजी भी अपनी संगत के बिना अधूरे हैं। शुक्राना गुरुजी का, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी का। गुरुजी, आपने मेरे उस दिन को सबसे स्पेशल, सबसे यादगार बना दिया गुरुजी महाराज। और अब तो हर साल 22 जनवरी दिवाली का दिन है, क्योंकि उस दिन अयोध्या लौटे थे राम जी। तो मैं अभी हर साल मैं क्या बोलूँ गुरुजी से, बिना कहे गुरुजी ने मेरी एनिवर्सरी का हर साल यादगार बना दिया है। 22 जनवरी को अब हमेशा ही दियाली जलेंगी, राम जी की पूजा होगी, और मुझे क्या चाहिए गुरुजी से। शुक्राना गुरुजी का, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी, एक और सत्संग है, गुरुजी ने फैमिली में बहुत लोग हैं संगत जी जो ब्लैक मैजिक
करवाते हैं। गुरुजी ने भी कई बार टेलीपैथी के थ्रू बताया है कि तेरे तेरे परिवार पे ब्लैक मैजिक है, पर तू चिंता ना कर, मैं हूँ, मैं काट दूँगा, कोई तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुझ पे माता काली और महादेव का आशीर्वाद है, तो चिंता ना कर। संगत जी, कुछ दिन पहले मुझे ड्रीम आया कि मेरी मम्मी, मेरे घर में जो पेट है वो, और फैमिली में जितने भी लोग हैं सबको, मेरे फादर, मेरे हस्बैंड, मतलब मैंने सपने में देखा कि कहीं न कहीं सब पे खतरा है। ऐसा कुछ मैंने सपने में देखा, और जो लोग ब्लैक मैजिक कराते हैं ना, मैंने उन्हीं लोगों को हार्म पहुँचाते भी देखा, पर मैंने सपने में ये भी देख लिया था कि हार्म उन्होंने पहुँचाने की कोशिश की पर वो सफल नहीं हुए। तो संगत जी, ये सपने मैंने 3-4 दिन पहले देखा था, और वो 3-4 दिन के बाद मेरी मम्मी किचन में थी, अकेली किचन में थी, और मेरे घर में जो पेट है वो भी उसी किचन में था। अचानक से पाइप फट गया संगत जी, और आग लग गई पूरे किचन में। संगत जी, पूरे किचन को आग पकड़ ली, पर गुरुजी की कृपा से वो आग अपने आप, उस पाइप ने अपने घसीट लिया उस आग को, जैसे गुरुजी अपने मुँह से उस आग को अपनी तरफ घसीट रहे हों और बचा रहे हों संगत जी। मेरी मम्मी को संगत जी आँच भी नहीं आई, ना कि कोई चीज़ डिस्ट्रॉय हुई, ना कि किसी चीज़ को नुकसान पहुँचा। वहाँ पे प्लास्टिक या कुछ भी सब रखा था, कुछ भी कोई एक चीज़ को नुकसान पहुँच सकता था, पर संगत जी गुरुजी की कृपा से ना मेरे पेट को कोई नुकसान पहुँचा, मेरी मदर को कोई नुकसान पहुँचा, और वो आग अपने आप शांत हो गई। शुक्राना गुरुजी का अनंतम 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 बार शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, गुरुजी हमेशा हम सबकी रक्षा करते। गुरुजी ने मेरी मम्मी और मेरे घर के पेट की रक्षा की। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जैसे मैंने बोला ब्लैक मैजिक के बारे में, तो इसी तरीके से कुछ दिन पहले, काफ़ी दिन पहले, मतलब अभी जनवरी में ही गुरुजी ने मुझे, मेरे फादर को लेके भी आभास करा दिया था कि इनकी कुछ तबीयत बिगड़ने वाली है ब्लैक मैजिक, बिकॉज ऑफ ब्लैक मैजिक, पर तू चिंता ना करना, मैं संभाल लूँगा। तो संगत जी, अचानक से मेरे पापा की बहुत तबीयत ख़राब होने लग गई, सांस की दिक्कत बढ़ गई। डॉक्टर से इलाज कराया गया, सब कुछ किया गया, पर कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। दवाइयाँ रेगुलर आ रही थी, पर कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा था संगत जी। तो फिर, और मेरे पास गुरुजी का जल प्रसाद भी नहीं था। तो संगत जी, अ, एक गुरुजी की संगत है, वो दिल्ली में रहते हैं, उनका नाम रमेश गुडवानी है। वो, मैं उन्हें अंकल जी बोलती हूँ, और वो मेरे पापा की तरह ही है मेरे लिए, और वो भी मुझे अपनी बेटी की तरह ही प्यार करते हैं। वो मुझसे बहुत मानते हैं, मुझे बहुत प्यार करते हैं। मैंने उन्हें बोला कि अंकल जी, मेरे पापा की तबीयत नहीं ठीक है, मुझे जल प्रसाद की ज़रूरत है। तो संगत जी, उन्होंने 2-3 दिन के अंदर ही डिलीवर करवा दिया जल प्रसाद। शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना उन अंकल जी का। उन्होंने 2-3 दिन के अंदर जल प्रसाद डिलीवर करवा दिया दिल्ली से। थैंक यू सो मच गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना अंकल जी का। अंकल जी को भी गुरुजी, रमेश अंकल जी को भी गुरुजी बहुत सारा ब्लेसिंग दे, उनकी फैमिली को, उनके बच्चे को भी ब्लेस करे। रमेश अंकल जी बहुत अच्छे हैं, और गुरुजी की संगत तो वैसे ही बहुत अच्छी होती है। गुरुजी के मंदिर के बारे में, मुझे दिल्ली में गुरुजी का जो मंदिर है, अ, उस मंदिर के बारे में मुझे रमेश अंकल जी द्वारा ही पता लगा था। उन्होंने मुझे बताया था कि मंदिर कहाँ है। वो जब भी बड़े मंदिर जाते थे, मैं गुरुजी से जब नहीं जुड़ी थी, तब भी जब भी रमेश अंकल जी मंदिर जाते थे ना, तो वहीं से वो मुझे गुरुजी की दूर से ही फ़ोटोज़ भेजते थे, मंदिर की फ़ोटोज़ मुझे भेजते रहते थे कि ये बड़े मंदिर में, मैं यहाँ जाता हूँ। तो जब मैं मंदिर कभी नहीं गई थी गुरुजी के, तब उससे पहले से ही रमेश अंकल जी के माध्यम से गुरुजी मुझे दर्शन दे ही देते थे, चाहे मैं जा पाऊँ ना जा पाऊँ। तो शुक्राना गुरुजी का, शुक्राना अंकल जी का। अंकल जी बहुत अच्छे हैं। गुरुजी बस उनकी पूरी फैमिली को बहुत खुश रखे, ब्लेस करे, उनके जीवन के समस्त दुखों को पर समाप्त कर दे गुरुजी। उनके बच्चों को, मेरी यही अरदास है गुरुजी से कि गुरुजी रमेश अंकल जी के बच्चों को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की दें, उनके बच्चे टॉप करें, हमेशा खुश रहें, अच्छी उनकी जॉब लगे, क्योंकि अंकल जी बहुत अच्छे हैं। वो गुरुजी की संगत है, बहुत अच्छे अंकल जी। गुरुजी उनकी खुशियाँ भर दें उनके जीवन में। संगत जी, ये एक और सत्संग भी है संगत जी। गुरुजी ने ना मुझे संगत जी 7 नंबर से ब्लेस किया हुआ है। जब मैं फर्स्ट टाइम गुरुजी के बड़े मंदिर गई थी ना संगत जी, 2023 में, तो उस दिन में भी तारीख 7 थी, जब मैंने गुरुजी के फर्स्ट टाइम गुरुजी के बड़े मंदिर गई थी, तो 7 तारीख को ही गई थी। और संगत जी, 7 जनवरी को जिन जिन आंटी के
आंटी के यूट्यूब चैनल पे मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो उन आंटी जी ने भी ना 7 जनवरी को अनाउंस किया था किस-किस के घर ब्लेसिंग जा रही है। ब्लेसिंग तो अभी तक गुरुजी की नहीं आई है, पर गुरुजी की जब इच्छा होगी तब गुरुजी आएँगे। लेकिन आंटी जी ने जब नेम अनाउंस किया था किस-किस के घर बड़े मंदिर की ब्लेसिंग जाएगी, तो वो भी डेट 7 जनवरी ही थी। सेकंड बार ये गुरुजी ने मुझे 7 नंबर से ब्लेस किया। और संगत जी, मैंने आंटी जी को अपना एक्सपीरियंस भेजा था ना, जो पहला एक्सपीरियंस अपना भेजा था, तो उसको भी ना गुरुजी ने जब उसको भी डलवाया तो वो तारीख भी 25 जनवरी थी, मतलब 2 + 5 7। तो इस तरह गुरुजी ने ना मुझे 7 नंबर ब्लेस किया संगत जी। और संगत जी, आज 7 फरवरी है जब मैं अपना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो आज भी गुरुजी मुझसे सत्संग रिकॉर्ड करवा रहे हैं संगत जी। तो शुक्राना गुरुजी का, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी का। इस तरह गुरुजी ने मुझे 7 नंबर ब्लेस किया है, 7 नंबर की ब्लेसिंग दी है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, यही नहीं, आज 7 फरवरी को गुरुजी ने मेरे दिन को और स्पेशल बना दिया है। गुरुजी ने बोला था कि आज का दिन 7 फरवरी को तेरा दिन बहुत स्पेशल रहेगा। तुझे बहुत कुछ पता लगेगा, तेरा दिन ये स्पेशल रहेगा। ऐसा गुरुजी ने बोला, तेरे कई सवालों के जवाब मिलेंगे, ऐसा गुरुजी ने मुझे बोला था संगत जी। तो संगत जी, आज ही मैंने ना एक सत्संग सुना जिसमें एक आंटी जी ने बोला कि जब कुछ सवालों के जवाब ना मिले तो आप गुरुजी के आगे चिट रख के पूछ सकते हो, जब आपको बहुत कन्फ्यूज़न हो। तो संगत जी, आज मेरे दिल में इतने दिनों से जितने भी सवाल चल रहे थे, जो मुझे कहीं से भी समझ नहीं आ रहे थे, शायद गुरुजी टेलीपैथी से देते ज़रूर होंगे, लेकिन शायद कहते ना, मैं ही मूर्ख हूँ जो मुझे कुछ सवालों के जवाब समझ में आ जाते हैं, पर कुछ के शायद नहीं आ रहे थे संगत जी। तो आज गुरुजी ने मुझे ना, मैंने चिट के माध्यम से गुरुजी से उन समस्त सवालों के जवाब मांगे संगत जी। गुरुजी ने मुझे समस्त सवालों के जवाब दिए संगत जी। और मैं बहुत, और सारे जवाब भी जो मतलब खुशी देने वाले थे संगत जी। मैं बहुत खुश हूँ, गुरुजी ने आज मुझे, मेरे दिल के अंदर बहुत ऐसे सवाल थे जो मुझे अंदर-अंदर कुढ़ा रहे थे संगत जी, उन सभी सवालों के जवाब दिए संगत जी गुरुजी ने मुझे। जिन सवालों के जवाब के लिए मैं इतने दिनों से तड़प रही थी, मैंने चिट के माध्यम से पूछा संगत जी, गुरुजी ने मुझे जवाब दिए। मैं बहुत खुश हूँ संगत जी। शुक्राना गुरुजी का, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, बहुत सारे सवाल मैंने पूछे, उनमें से मैं एक आपसे लोगों से शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि सबसे बड़ा शायद सवाल वही था मेरे अंदर। 7 दिसंबर 2023 को गुरुजी, संगत जी वो भी 7 ही तारीख थी, मुझे गुरुजी ने एक बहुत बड़े राज बताया था। मुझे गुरुजी ने बोला, किसी सत्संग के माध्यम से मुझे गुरुजी ने बताया था कि उस सत्संग में ऐसा था संगत जी कि उस सत्संग में मैं शॉर्ट में आप लोगों को बताती हूँ, अगर मैं फुल बताऊँगी तो ये बहुत लंबा सत्संग हो जाएगा। उस सत्संग में ये था कि उनके घर में घड़ी टूटी थी, और उस घड़ी को टूटने के 1 साल बाद उनके मम्मी-पापा में से पहले मम्मी की, फिर 3 मंथ बाद फादर की, उनकी डेथ हो गई थी। और वो सत्संग मेरे पास 7 दिसंबर और 2023 को आया था संगत जी। मैं बताऊँ, 2 दिन पहले संगत जी मेरे घर में भी घड़ी टूटी थी, और मेरे घर के लोग भी सेम उसी तरीके से बीमार हो गए थे। तो मैं बहुत घबरा गई थी संगत जी कि अरे! मतलब ये चीज़ भी, मतलब मैं डर गई थी कि क्या मेरे मम्मी-पापा की भी एज 1 ही साल की है, कि 7 जनवरी को मुझे जवाब मिला है कि 1 दिसंबर को घड़ी टूटी थी मेरे, 1 दिसंबर 2023 को मेरे यहाँ भी संगत जी घड़ी टूटी थी। तो क्या 1 दिसंबर 2024 मेरे मम्मी की आखिरी तारीख है और 3 मंथ बाद मेरे फादर भी? मेरा संगत जी, मेरे हस्बैंड हैं और मेरे भाई-बहन कोई नहीं है, मेरे मम्मी-पापा की अकेली हूँ। तो मेरे मायके के नाम पे सिर्फ़ मेरे माँ-बाप हैं संगत जी। मैं उनको तो नहीं खोना चाहती। मैं तो जानती हूँ संगत जी कि मृत्यु जीवन का अटल सत्य है, उसको नहीं झुठला सकती हूँ। पर संगत जी, हर एक चीज़ का टाइम होता है ना, तो वो अच्छी लगती है। मैं चाहती हूँ कि मेरे माँ-बाप अपने नाती-नातिन को देखें। अभी मेरे कोई बच्चे भी नहीं हैं संगत जी, और मेरी शादी को भी 3-4 साल हो गया है संगत जी, पर गुरुजी चाहेंगे तो वो भी हो जाएगा। सब गुरुजी पे छोड़ रखा है, गुरुजी पे पूरा विश्वास है, सब पूरी तरीके से गुरुजी पे सरेंडर है। लेकिन संगत जी, ये सवाल मुझे अंदर-अंदर खा रहा था कहीं न कहीं, कि मैं चाहती थी मेरे माँ-बाप अपने नाती-नातिन को देखें, उनकी शादियाँ देखें। संगत जी, बस मैं यही चाहती थी, क्योंकि मेरा मायके के नाम पे कोई नहीं रहेगा संगत जी। मतलब जैसा एक इन-लॉज़ से मैं एक प्रेम चाहती थी, मुझे वो भी नहीं मिला। बस पति का ही सहारा है संगत जी। तो मतलब मुझे पता है संगत जी, सॉरी संगत जी, मैं इमोशनल हो रही हूँ, कि अंतिम सत्य है, जाना है, पर कुछ जिनकी मुझे लाइफ चाहिए थी संगत जी, मेरे माँ-बाप की, वो उस सवाल का जवाब मैं 7 दिसंबर से गुरुजी से माँग रही हूँ। पर गुरुजी मुझे नहीं सही से जवाब दे रहे थे। ना मुझे हाँ कह रहे हैं, ना मुझे ना कह रहे हैं। और मुझे काफ़ी ऐसे इंडिकेशन मिले गुरुजी के, जिससे मुझे लगा कि हाँ,
मतलब मेरे माँ-बाप शायद गुरुजी की भी टेलीपैथी से मुझे लगा कि हाँ, नहीं रहेंगे साथ, हाँ, 1 दिसंबर 2024 आखिरी तारीख होगी। पर संगत जी, आज 7 फरवरी को जब मैंने चिट के माध्यम से गुरुजी से पूछा कि गुरुजी महाराज, क्या आपने सब बदल दिया है? क्या मेरे मम्मी-पापा को आपने लाइफ ब्लेस कर दी है गुरुजी? कि जब तक उनके नाती-नातिन की शादी नहीं हो जाए तब तक वो रहेंगे? तो संगत जी, गुरुजी ने चिट में निकाला कि हाँ, तेरे माता-पिता की लाइफ नहीं थी, लेकिन तेरे माता-पिता की लाइफ 1 दिसंबर 2024 ही आखिरी थी, लेकिन मैंने बढ़ा दी। तेरे माता-पिता को मैंने इतनी लंबी आयु दे दी है कि तेरे माता-पिता अपने नाती-नातिन की शादियाँ भी देखेंगे। संगत जी, इस तरीके से गुरुजी ने मेरे मम्मी-पापा को लाइफ ब्लेस कर दी संगत जी। मेरा मायका बचा लिया संगत जी, मेरा मायका बचा लिया। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी बहुत अच्छे हैं संगत जी। गुरुजी बहुत अच्छे हैं संगत जी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी बहुत अच्छे हैं। बस संगत जी, मेरे अंदर मतलब मैं क्या बोलूँ गुरुजी? शब्द नहीं है गुरुजी की तारीफ़ के लिए। जितनी भी तारीफ़ करूँ ना संगत जी, गुरुजी की कम ही है। पता नहीं संगत जी कौन से पुण्य कर्म थे, क्या चीज़ गुरुजी को पसंद आ गई कि गुरुजी ने अपनी संगत चुन लिया। अनंतम अनंतम बा शुक्राना गुरुजी महाराज। अपनी संगत ऐसे ही बनाए रखना। हम लोगों को कभी छोड़ के नहीं जाना गुरुजी। कोई गलती हो जाए तो क्षमा कर देना गुरुजी। आके ज़ोर से थप्पड़ लगा देना गुरुजी, पर कभी छोड़ के नहीं जाना गुरुजी। आप हो तो हम सब हैं गुरुजी, वरना ये दुनिया तो हम सबको कब का कच्चा चबा जाती गुरुजी। आप हो तो हम सब हैं गुरुजी महाराज। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ और मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना आंटी जी, शुक्राना। बहुत ही प्यारा डिवाइन ब्लेस्ड सत्संग आज आपने हम सबके साथ शेयर किया और हम सबको भी इस ब्लेसिंग का भागीदार बना दिया। शुक्राना संगत जी, आपका तहे दिल से शुक्राना। शुक्राना गुरु महाराज जी, जो आपने मुझे ये सेवा ब्लेस की। और संगत जी, एक और बात, पता नहीं क्यों जब मैंने अभी ये सत्संग सुना और लास्ट जो पार्ट में थोड़ा सा मैंने सोचा कि चलो मैं एडिट कर ही देती हूँ, जहाँ अ, आंटी जी का थोड़ा सा गैप आ गया है। तो लास्ट में जो आया था कि रमेश अंकल बहुत ही अच्छे हैं, और मुझे पता नहीं क्यों मेरे दिल में गुरुजी महाराज ने टेलीपैथी से कहा कि देखा, जो भी इस ਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗਲਤ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਿਕਲਿਆ। मतलब पता नहीं क्यों, किसके लिए, क्या है, बट मेरे दिल में आया तो मैंने आपसे शेयर कर लिया। तो हो सकता है आप में से कुछ संगत जी का ऐसा ही कोई सवाल हो, या ऐसे ही रिलेटेड किसी पर्सन के लिए कुछ मन में चल रहा हो। ये कोई भी हो सकते हैं, आपकी फैमिली में के मेंबर, या आपका कोई रिश्तेदार, कोई फ्रेंड, या गुरुजी की संगत भी। तो संगत जी, गुरु महाराज जी हमें बहुत सारे तरीकों से हमारी बात का रिप्लाई करते हैं। गुरुजी महाराज की महिमा पे कभी शक नहीं करना चाहिए। संगत जी, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। और संगत जी, थोड़ा ख्याल रखिए, जाती हुई सर्दी है, बहुत ही खराब कर जाती है ये सर्दी, जैसे मुझे लग गई है, क्योंकि छोटे बच्चे की वजह से मुझे तो सर्दी हुई है। तो आप भी छोटे बच्चों का ख्याल रखें और सब सेफली रहें। बस गुरुजी से यही मेरी रिक्वेस्ट है। आगे हमारा महापर्व जो है महाशिवरात्रि आने वाला है, ताकि हम सही सही सब जो है पूजा पाठ कर सके गुरु महाराज जी के आगमन पे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी।